ट्रंप का 500% वाला टैरिफ बम हुआ फुस। भारत ने चली ऐसी चाल कि व्हाइट हाउस में मच गया हड़कंप। गलवान के बाद जो दरवाजे हुए थे हमेशा के लिए बंद, अब उसी रास्ते से भारत ने अमेरिका की बादशाहत को दी खुली चुनौती। भारत और चीन के बीच पक रही वो खुफिया खिचड़ी जिसका स्वाद चखते ही सुपर पावर अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। चीन की जिस दुखती रग को अमेरिका ने दबाया, भारत ने उसी पर दांव लगाकर बाइडेन के बाद अब ट्रंप को भी कूटनीतिक पटखनी दे दी। जिस ड्रैगन को पिंजरे में बंद करने का सपना वॉशिंगटन देख रहा था, भारत ने उसे अपनी शर्तों पर रिहा कर दुनिया का पूरा गणित ही बदल दिया। वॉशिंगटन डीसी के ओवल ऑफिस में बैठी ट्रंप सरकार अभी अपनी जीत का जश्न मना ही रही थी और दुनिया को 500% टैरिफ की धमकी देकर डराने की कोशिश कर रही थी कि तभी भारत की तरफ से एक ऐसी खबर आई जिसने पेंटागन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक सन्नाटा पसार दिया। ये कोई मिसाइल का परीक्षण नहीं था और न ही कोई सीमा पर हुई गोलीबारी थी, बल्कि ये नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से निकला एक ऐसा फैसला था जिसने अमेरिका के आर्थिक ब्लैकमेल की हवा निकाल दी है। जब पूरी दुनिया ट्रंप के डर से कांप रही थी और सोच रही थी कि अब अमेरिका के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, तब भारत ने अपनी बाजुएं चढ़ाईं और एक ऐसा पासा फेंका जिसकी उम्मीद न तो शी जिनपिंग को थी और न ही डोनाल्ड ट्रंप को। ये कहानी उस मास्टर स्ट्रोक की है जिसने एक ही झटके में अमेरिका के उस गुरूर को चकनाचूर कर दिया है जो उसे लगता था कि वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा ताला खोल दिया है जिस पर पिछले 5 सालों से जंग लगी हुई थी? आखिर क्यों भारत के इस कदम से अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है? क्या भारत और चीन मिलकर अब डॉलर की बादशाहत को खत्म करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब भारत के सामने झुककर अपने टैरिफ वापस लेगा? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो की गहराइयों में देंगे, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये खबर आपके होश उड़ाने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की असली शुरुआत होती है अमेरिका के उस अहंकार से जो जनवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हुए ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के तमाम उभरते देशों पर टैरिफ का ऐसा चाबुक चलाया जिसका मकसद सिर्फ एक था, सबको अमेरिका का गुलाम बनाकर रखना। 500% टैरिफ। जी हाँ, आपने सही सुना। ब्रिक्स देशों और अपनी करेंसी में व्यापार करने वालों के लिए ट्रंप ने यह फरमान सुना दिया था। उनका गणित सीधा था, अगर भारत या कोई भी देश डॉलर को छोड़कर अपनी मुद्रा में व्यापार करेगा तो अमेरिका उस पर इतना टैक्स लगा देगा कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी। वॉशिंगटन को लगा था कि इस धमकी के बाद भारत डर जाएगा, गिड़गिड़ाएगा और अमेरिका की हर नाजायज शर्त मान लेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये 2026 का आत्मनिर्भर भारत है। भारत ने न तो कोई शोर मचाया, न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना रोया। भारत ने खामोशी से अपनी फाइलों को खंगाला और वहां से निकाला वो ब्रह्मास्त्र जो अमेरिका की पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। खबर आ रही है कि भारत सरकार अब उन सख्त पाबंदियों को हटाने जा रही है जो उसने 2020 में चीन की कंपनियों पर लगाई थी। जी हाँ, वही चीन जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है। लेकिन आज वही चीन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भारत का मोहरा बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार प्रेस नोट 3 के तहत चीनी कंपनियों पर लगे उन कड़े प्रतिबंधों को खत्म करने की योजना बना रही है जो उन्हें भारत के सरकारी टेंडरों और बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने से रोकते थे। अब आप सोचेंगे कि अरे, ये तो दुश्मन को घर में बुलाने जैसा है, लेकिन यहीं पर असली कूटनीतिक खेल छिपा है। इसे जहर को जहर से काटने की रणनीति कहते हैं। अमेरिका चाहता था कि भारत चीन से बिल्कुल कट जाए और अमेरिका के महंगे सामान खरीदने पर मजबूर हो जाए। अमेरिका चाहता था कि भारत की फैक्ट्रियां कच्चा माल न मिलने से बंद हो जाएं और फिर भारत अमेरिका के सामने हाथ फैलाए। लेकिन भारत ने चीन के लिए अपने दरवाजे थोड़े से खोलकर अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि अगर तुम हमारे साथ व्यापार में गुंडागर्दी करोगे तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। ये अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका की पूरी विदेश नीति ही इस बात पर टिकी है कि भारत और चीन हमेशा लड़ते रहें। लेकिन अगर भारत अपनी शर्तों पर चीन के साथ आर्थिक तालमेल बिठा लेता है तो अमेरिका का एशिया में दरोगा बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। याद कीजिए साल 2020 जब गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की थी। टिकटॉक समेत सैकड़ों ऐप्स बैन कर दिए गए थे और साथ ही लागू किया गया था प्रेस नोट 3।
इस नियम का मतलब था कि भारत की सीमा से लगने वाला कोई भी देश, यानी मुख्य रूप से चीन, अगर भारत की किसी कंपनी में निवेश करना चाहता है या सरकारी ठेका लेना चाहता है तो उसे सरकार से विशेष मंजूरी लेनी होगी। ये एक तरह से चीन की आर्थिक नाकेबंदी थी। उस वक्त ये जरूरी था क्योंकि हमें ड्रैगन को उसकी हद दिखानी थी। उस समय चीन की हेकड़ी निकालने के लिए ये फैसला मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन आज यानी 2026 में हालात बदल चुके हैं। आज लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं बल्कि सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग की है। भारत आज दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। एप्पल से लेकर टेस्ला तक सब भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। लेकिन इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो पुर्जे, जो कंपोनेंट, जो कच्चा माल चाहिए, उसकी सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत आज भी चीन है। अब जरा अमेरिकी चाल को समझिए। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया कि चीन से कुछ मत खरीदो। लेकिन अगर भारत चीन से सस्ता कच्चा माल नहीं खरीदेगा तो भारत में बनने वाला सामान महंगा हो जाएगा, और अगर सामान महंगा होगा तो दुनिया के बाजार में वो बिकेगा कैसे? अमेरिका की चाल यही थी कि भारत की लागत बढ़ जाए और भारत कभी भी चीन का विकल्प न बन पाए। ट्रंप की 500% टैरिफ की धमकी इसी साजिश का हिस्सा थी। लेकिन भारत ने इस साजिश को भांप लिया। भारत के रणनीतिकारों ने समझ लिया कि अगर हमें मेक इन इंडिया को सफल बनाना है और दुनिया को अपना सामान बेचना है तो हमें चीन की तकनीक और सस्ते माल का इस्तेमाल करना ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी कार चलाने के लिए पेट्रोल किसी से भी खरीदते हैं, चाहे वो देश हमें पसंद हो या ना हो। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में चीनी कंपनियों को छूट देने का मतलब ये नहीं है कि हम चीन के दोस्त बन गए हैं। इसका मतलब है कि हम चीन की सस्ती सेवाओं का इस्तेमाल करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से खड़ा करेंगे। हम उनकी तकनीक लेंगे, उनके पैसे का इस्तेमाल करेंगे और अपने देश को इतना मजबूत बना लेंगे कि कल को अगर अमेरिका पूरी तरह से दरवाजे बंद भी कर दे तो हमें कोई फर्क न पड़े। ये पूरी तरह से भारत के राष्ट्रीय हित में लिया गया एक कठोर और व्यावहारिक फैसला है, जिसने भावनाओं से ऊपर उठकर देश के खजाने को प्राथमिकता दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन, जो भारत को आंखें दिखाता रहता है, वो भारत की शर्तों पर काम करने को तैयार क्यों होगा? यहीं पर आता है 2026 का आर्थिक सच। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और यूरोप ने चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। चीन की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, वहां बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका रियल एस्टेट सेक्टर डूब चुका है। आज चीन को भारत की जरूरत, भारत को चीन की जरूरत से कहीं ज्यादा है। भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। चीन जानता है कि अगर उसे अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाना है तो उसे भारत के बाजार में एंट्री चाहिए ही चाहिए। भारत ने इसी मौके का फायदा उठाया है। भारत ने चीन के सामने अपनी शर्तें रखी हैं। अगर तुम्हें भारत में धंधा करना है तो तुम्हें हमारी शर्तों पर चलना होगा, तकनीक साझा करनी होगी और अपनी कीमत कम रखनी होगी। जो चीन पहले भारत को डिक्टेट करने की कोशिश करता था, आज वो भारत के टेंडर भरने के लिए लाइन में खड़ा होने को तैयार है। इस कदम से भारत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला, घरेलू उद्योग को बूस्ट। सौर ऊर्जा, बैटरी निर्माण और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन का दबदबा है। इन क्षेत्रों में चीनी कंपनियों को सीमित एंट्री देकर भारत अपनी सौर क्रांति और ईवी मिशन को रॉकेट की रफ्तार दे सकता है। जब हमारे पास सस्ता और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारी कंपनियां अमेरिका की कंपनियों को उसी के घर में टक्कर देंगी। दूसरा, अमेरिका को कड़ा संदेश। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति वॉशिंगटन के एसी कमरों में नहीं बल्कि नई दिल्ली के रायसीना हिल्स पर तय होती है। अगर अमेरिका भारत के सामानों पर टैरिफ लगाएगा तो भारत अपने लिए सस्ता विकल्प चीन में खोज लेगा। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि अमेरिका की पूरी कोशिश चीन को आइसोलेट करने की थी। लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि अगर हमारे हितों पर आंच आई तो हम किसी भी खेमे में जाने से गुरेज नहीं करेंगे। इसे कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत न अमेरिका का पिछलग्गू है और न चीन का दोस्त। भारत सिर्फ भारत का है। ट्रंप को यह गुमान था कि भारत के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इस फैसले ने ट्रंप की मेज पर रखी सारी फाइलों को बेमानी साबित कर दिया है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि हम व्यापार के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे, लेकिन चाबी हमारे हाथ में होगी। हम चीन से काम भी लेंगे, अपना फायदा भी कराएंगे और सीमा पर अपनी फौज को भी मजबूत रखेंगे। ये नया भारत है जो इमोशन पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स और पावर पर चलता है। अमेरिका अब न तो भारत को धमका सकता है और न ही ब्लैकमेल कर सकता है। अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाएंगे तो भारत चीन के साथ व्यापार बढ़ाकर अपनी लागत कम कर लेगा और अमेरिकी बाजार में और भी मजबूती से खड़ा हो जाएगा। वॉशिंगटन के थिंक टैंक अब माथा पीट रहे हैं कि आखिर भारत को कैसे रोका जाए, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। चीन भी समझ चुका है कि भारत के बिना उसका गुजारा नहीं है और अमेरिका समझ चुका है कि भारत को दबाया नहीं जा सकता।
हिंद महासागर की लहरों से लेकर हिमालय की चोटियों तक और अब ग्लोबल इकोनॉमी के बोर्ड रूम तक हर जगह भारत ने अपनी बिसात बिछा दी है। सरकारी टेंडरों में चीनी कंपनियों की वापसी सिर्फ एक शुरुआत है। पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी खबर लगते ही दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या अमेरिका अब घुटने टेक कर टैरिफ वापस लेगा या फिर वो कोई नई चाल चलेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है, इस बार बाजीगर भारत है और नियम भी भारत के ही चलेंगे।